भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, गजेंद्र मोक्ष। देखिए, व्यास जी लिखते हैं कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेना व्रता सामान योजनायुत मुच्छ्रिता। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक सुंदर पर्वत था जो 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा था। इस पर्वत की सोने, चांदी और लोहे की 3 चोटियां थीं। इस पर्वत के तराई क्षेत्र में वरुण देव का एक बगीचा था जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष थे जो फल फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। इसी बगीचे में देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती थीं। इसी बगीचे में एक बड़ा भारी सरोवर था जिस सरोवर में नीले कमल खिलते थे और बड़े बड़े घड़ियाल रहते थे। पर्वत के घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। एक दिन की बात है, गजेंद्र को प्यास लगी, अतः वह झुंड के सहित पानी पीने के लिए सरोवर पर पहुंचा। व्यास जी लिखते हैं कि व्रताः सुयूथेन त्रिसार्दितेन तत् सरोवराभ्या समथा गमद्रुतम। कि सरोवर पर वही गजेंद्र बली पानी पीने आ गया कहीं। पानी पीकर हथनी समेत करने लग गया बिहार वहीं। जल क्रीड़ा करना हाथी का स्वभाव होता है। अस्तु गजेंद्र सूंड में पानी भर भर कर अपने ऊपर उलीचने लगा। सूंड में पानी भरकर बच्चों को नहलाने लगा। उसने काफी देर तक हथनी और बच्चों के सहित जल विहार किया। पानी की कलकलाहट सुनकर जल में शांत बैठा हुआ ग्राह बाहर निकल आया कि पानी की वो कल कल ध्वनि सुन अंदर से ग्राह निकल आया। झट पकड़ लिया धोखे ही में ऊपर नीचे कर दिखलाया। ग्राह ने चुपके से आकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और जल के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र भी कम बलवान नहीं था। कभी ग्राह गजेंद्र को अंदर खींच ले जाता तो कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता। गजेंद्र और ग्राह दोनों पूरी शक्ति लगाकर आपस में भिड़े हुए थे। दोनों शक्तिशाली हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक स्थल का जानवर है और दूसरा पानी का जानवर है। कि वह पानी का ताकतवर था, यह पृथ्वी का जोरावर था। या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोड़ बराबर था। इस तरीके से लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए, परंतु हार जीत नहीं हुई। देवता विमानों पर बैठकर इस युद्ध को देख रहे हैं। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचने से गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। अब न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह ही शेष रह गया। गजेंद्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई। ग्राह तो जलचर था, उसकी शक्ति और बढ़ गई। अब तो वह और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। कि हो गई देह सब चूर चूर, थमने वाली सांसान रही। तिल भर रह गई सूंड बाहर, जीवन की कुछ आसान रही। आज हथनियों और बच्चों ने देखा कि अब तो इनके बचने की आशा समाप्त हो गई। मोह ममता को छोड़कर वापस चले गए। सत्य कहा गया है कि हरिबिन तेरो कौन संगाती। इस संसार में सभी मतलबी हैं, कोई अपना नहीं है। कि सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यह ही हालत हम सब की है।
मेरा मेरा जो कहता यह कुछ भी हाथ ना आएगा। मेरा मेरा जो कहता है यह कुछ भी हाथ ना आएगा। मुट्ठी बांधे आया था तू और हाथ पसारे जाएगा। लिखा है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा मसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन भूमि पर पड़ा रह जाएगा, पशुशाला में रह जाएंगे, पत्नी घर के द्वारे तक साथ देगी, मित्र स्मशान तक साथ जाएंगे, शरीर चिता तक साथ देगा। आखिर में जीव के साथ धर्म ही जाता है। एक कवि ने सत्य ही कहा है, या राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये भाई बंधु और लोग सभी जो दिख रहे अपने अपने, जग के भीतर धर्म के सिवा आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। आज गजेंद्र ने देखा यहां पर मेरा कोई नहीं है, अब तो भगवान ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अस्तुआ भगवान की विनय करने लगा कि नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलधी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत सत्तये कदिंद्रियाणां मनवाप्य वर्तमने। हे प्रभु, आपकी 3 शक्तियां हैं, सत्य रज और तम। आप ही इंद्रियों और विषयों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है वह तो आपको प्राप्त ही नहीं कर सकता है। आप अनंत शक्तिधारी हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आज गजेंद्र की पुकार भगवान के कानों में जाकर टकराई कि भर गई सरासर खर भर सी, मैदानों में वीरानों में जा चुभी सूल सी, वह पुकार वैकुंठ नाथ के कानों में। देखिए, जब तक बच्चा खिलौने से खेल रहा होता है तब तक माँ उसका ध्यान नहीं देती, परंतु जब बच्चा खिलौना फेंक कर माँ के लिए आतुर हो उठता है तो माँ दौड़कर बच्चे के पास आ जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। आज सज्जनों, भगवान ने गरुड़ से कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, गजेंद्र का उद्धार करने के लिए चलना होगा। गरुड़ जी चलने की तैयारी करने लगे और इधर गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है कि करते करते थक गया मैं इंतजारी आपकी, आप यदि आए नहीं तो होगी ख्वारी आपकी। आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है। चक्रधारी भगवान वेदमय गरुड़ पर बैठकर गजेंद्र के पास प्रस्थान करते हैं। व्यास लिखते हैं कि छंदोमये न गरुड़ेन समूह मानस चक्रायुधोभ्य गमदासुयतो गजेंद्र। विलंब देखकर गजेंद्र विचार करता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कुछ अर्पण करना पड़ता है। आज सूंड में एक कमल पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बोला, प्रभु मैं यह सुमन आपको अर्पण कर रहा हूं। देखिए, सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। भगवान को प्राप्त करने के लिए सुंदर मन की जरूरत होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, जात की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, स्नान की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ भाव की जरूरत है, निर्मल मन की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसके हृदय में छल छिद्र और कपट भरा है वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अस्तु आज गजेंद्र भगवान को सुमन अर्पित करते हुए बड़े कष्ट में बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। व्यास जी लिखते हैं कि उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह वृक्षान। यहाँ व्यास जी लिखते हैं कि उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृक्षान, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। आज भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। वे गरुण को छोड़कर कूद पड़े, गजेंद्र को ग्राह के सहित खींचकर बाहर ले आए। देवगण विमानों पर बैठे हुए यह दृश्य देख रहे थे। भगवान ने चक्र की धार से ग्राह का मुख चीर दिया और गजेंद्र को छुड़ा लिया। कि तब प्रभु ने उस अभिमानी का मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते देवों के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। आज भगवान का स्पर्श करते ही ग्राह अत्यंत सुंदर गंधर्व बन गया और भगवान की स्तुति करता हुआ अपने लोक को चला गया। देखिए, ग्राह हूहू नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर जल विहार करने के लिए निकला। एक सरोवर के तट पर देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। वहां पहुंचकर यह स्त्रियों सहित जल विहार करने लगा। इसने अज्ञानतावश हंसी करने के लिए देवल ऋषि का पैर पकड़कर जल में घसीटा। देवल ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, जा दुष्ट, तूने ग्राह की तरह मेरे पैर को खींचा है, इसलिए ग्राह हो जा। उसने कहा, मुनिवर मेरा उद्धार कैसे होगा? देवल ने बताया, जब तू गजेंद्र का पैर पकड़ेगा और उसे जल में खींचेगा, उस समय नारायण उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे और उनके स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा। अस्तु ग्राह श्राप से मुक्त होकर गंधर्व लोक को चला गया और विष्णुदेव के चरण में लौट गया गजराज। पद छूने के साथ ही बदल गया वह साज। गजेंद्र भगवान के चरणों में ज्यों ही गिरा त्यों ही उसका स्वरूप बदल गया। देखिए, गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न था। इंद्रदुम्न द्रविड़ देश के पांडवंशी राजा थे। वे राजपाट छोड़कर तपस्वी बनकर मलय पर्वत पर रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान का ध्यान करते समय वहां अगस्त ऋषि आ गए। इंद्रदुम्न ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, तू हाथी की समान बैठा रहा, अतः हाथी हो जा। इंद्रदुम्न ने कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? बताया, जब सरोवर में ग्राह तेरा पैर पकड़कर खींचेगा तो नारायण तेरी रक्षा करने के लिए आएंगे, उनके स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान के स्पर्श से वह श्राप मुक्त हो गया। भगवान ने कहा, वत्स तुमने बहुत दिनों तक इस पस्तन में कष्ट झेले हैं, अब तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त हो चुका है। कि प्रिय वत्स श्राप से पशुतन में तुमने यह कष्ट उठाया है, लेकिन अब भाग्य तुम्हारे ने मुझको तुम तक पहुंचाया है। इसलिए गरुण पर बैठो तुम, वैकुंठ लोक प्रस्थान करो, अभिमान और अज्ञान छोड़ मेरे चरणों का ध्यान करो। आज भगवान ने उसे अपना पार्षद बना लिया और गरुण पर बैठाकर वैकुंठ लोक को लेकर चले गए। देखिए, अध्यात्म दृष्टि से इस कथा को हम देखें तो संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल ही ग्राह है, काम क्रोध लोभ मोह ही त्रिकूटाचल पर्वत है और परिवार ही गजपत्नियां है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।